एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। ऐसा समय आ जाएगा, भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। देखो, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। जब भावना विचार बदल जाएंगे, जब दूसरे की औरत को अपनी बहन और माँ की तरह से आदमी मानेगा और दूसरे के धन को जहर की तरह से मानेगा, तो समझ लो नियत अच्छी हो गई। और नियत अच्छी हो गई तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देंगे। इस धरती पर ही यानी सतयुग का नजारा दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ मिलता है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में है, आप समझ लो सूर सागर में लिखा है। और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आने के संकेत मिले हैं। अब सतयुग के योग्य बनना है और सतयुग के योग्य लोगों को बनाना है। भाई, एक कुर्सी पर 2 राजा नहीं बैठ सकते, तो जबरदस्त पड़ेगा सतयुग। सतयुग आने लगेगा तो कलयुग हटेगा, और कलयुग हटेगा तो जो कलयुगी प्रेमी होंगे, कलयुग के हिसाब से जो पल रहे हैं, कलयुग के हिसाब चल रहे हैं, उनको तो वो लेता जाएगा। तो अकाल मृत्यु में बहुत मरेंगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरा किए बगैर जो दुनिया संसार छोड़कर चला जाता है, उसको अकाल मृत्यु में मरना कहते हैं। तो अकाल मृत्यु वालों को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट भरता ही नहीं, खा ही नहीं पाते, तो भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। और जब इसी तरह से लोग मरेंगे, कटेंगे, और आने वाले खराब समय में जब ज़्यादा मृत्यु होगी तो प्रेत योनि में बहुत से लोग चले जाएंगे। एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो कौन चैन की रोटी खा पाएगा कि आराम कर पाएगा। इसलिए सतयुग देखने के लायक लोगों को बनाना है।